नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के थाना कोतवाली वाक़ा मोहल्ला सआदतपुरा में कुछ लोगों के ज़रिए मज़हब तब्दील कराने के मुबैना इल्ज़ाम में कोतवाली पुलिस ने 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। मौसूल खबरों के मुताबिक आज शहर के मोहल्ला सआदतपुरा में विजेंद्र प्रसाद अपने घर में कई बरसों से पादरी को बुलाकर प्रेयर करा रहे थे, जिसमें काफ़ी लोग शरीक थे। प्रेयर कराते हुए मुकामी लोगों ने देख लिया और हंगामा शुरू कर दिया। इस साने की इत्तला जैसे ही कोतवाली पुलिस को हुई, फौरी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार करके कोतवाली ले गई और मज़कूरा मामले की जांच शुरू कर दी। इस सिलसिले में पादरी ने कहा कि हम लोग प्रेयर करा रहे थे, न कि तब्दीली मज़हब, लेकिन लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया और हम लोगों को पुलिस गिरफ़्तार करके कोतवाली लाई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तब्दील मज़हब कराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत इल्ज़ाम है। मकान मालिक विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ प्रेयर कराई जा रही है, किसी भी तरह के मज़हब तब्दील कराने का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ लोगों के जहन को तब्दील करने की कोशिश करते हैं और यह काम हम लोग अपने घर में 5-6 साल से कर रहे हैं और आज भी प्रेयर करा रहे थे कि लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके बाद पुलिस पहुंच गई और हम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने सहाफ़ियों को बताया कि अभी कुछ देर पहले रोडवेज़ मऊ पर इत्तला मिली कि सआदतपुरा में ईसाई मिशनरी के कुछ लोग पब्लिक को बुलाकर वहां मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरे मज़हब को तस्लीम कर लें और उनके मज़हब के रूहानी पेशवा के मुताबिक इबादत करें। इस तरह की इत्तला मिल रही है। अगर तब्दीली मज़हब का मामला पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की रिपोर्ट। आइए नाजरीन, हम आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं पादरी और क्या कहते हैं मकान मालिक विजेंद्र प्रसाद, और साथ में आप सुने क्या कहते हैं सीओ सिटी धनंजय मिश्रा। पास्टर अब्राहम है और मैं जो दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में, पीड़ा में रहते हैं उनकी भी प्रार्थना करता हूँ। जो कष्ट में रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या कार्यक्रम वहाँ हो रहा था? जी प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आराधना। कष्ट में कौन था? कष्ट में कौन? आते हैं, अपने से आते हैं, किसी को नहीं बुलाते हम लोग, अपने से आते हैं। किसके घर में पूजा कराते हैं आप? जी ये क्या है, क्या नाम है इनका? अच्छा, कब से होती है पूजा? जी कब से कराते हैं पूजा? बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आ जाते थे? जी हमेशा कितने लोग आते थे पूजा कराने करने? 25 से 30, 50 ऐसे आ जाते हैं। आज कितने लोग थे? आज जो है, क्योंकि देखिए मैं करीब 50 लोग से होंगे। अभी आपको यहाँ कोतवाली क्यों लाया गया है? जी क्यों लाया गया है यहाँ पे? यहाँ पे लाया गया है, लोग पकड़ के ले आए हैं। क्यों ले आए? जी क्यों ले आए हैं? क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था वहाँ पे, यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और कोई तो गलत काम नहीं कर रहा था। कितने सालों से करा रहे थे आप? जी कितने सालों से करा रहे थे? हम लोग करीब 5-6 साल से इधर कर रहे हैं। तो हमेशा इतनी भीड़ कैसे लग गई? जब हमेशा कराते तो आज कैसे? हमेशा करते हैं हम लोग। तो आज कैसे इतनी भीड़ लग गई? पुलिस आ गई, क्या मामला है? हमेशा प्रार्थना। मेरा नाम पास्टर अब्राहम है। कहाँ से लोग आते थे आपके वहाँ पूजा करने? कहाँ लोग आते थे? आते हैं अपने एरिया से, गांव तरफ से आते हैं सब लोग, अपने से आते हैं लोग। किस धर्म के लोग आते हैं आपके पास? किस धर्म के लोग आते हैं? देखिए ऐसा है ना कि देखिए लोग आते हैं, कौन क्या मानते क्या करता है मुझे इसलिए मालूम है, लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं, अपने से आते हैं, जो यहाँ आते हैं विश्वास करते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। किस धर्म के लोग आते हैं आपके पास? जी वो लोग जो है आते हैं, उनका क्या है नहीं है मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या है। मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद है, मेरा घर रोडवे पे है। जी, आपके घर से काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप भी आए हुए हैं यहाँ पर, क्या मामला है पूरा? मामला सर, हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, संडे को हम दुआ प्रार्थना करते हैं, कर रहे थे। कुछ लोग आए, अपना जो भी उनको लगा हो कि धर्म परिवर्तन वाली बात उनको समझ में आई हो, तो वो लोग धर्म परिवर्तन के चक्कर में जो है प्रशासन को बुलाया, तो प्रशासन यहाँ पे लेके आई। आपके घर में कब से होती थी प्रार्थना? ये 5-6 साल से हो रहा था। अच्छा, 5-6 साल से मैं प्रॉब्लम में था। मैं 16 साल से प्रॉब्लम था मेरे को। अब मैं मतलब बहुत इलाज कराया, यहाँ तक कि मैं PGI रिटर्न हूँ।
उसके बाद से मेरा जब विश्वास खत्म हुआ तो मैं बंद करके मैं एक जगह बैठ गया, तो किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया और मैं वहाँ पे गया, दुआ प्रार्थना हुआ हमारे लिए, और तब से ले करके मैं एक टैबलेट नहीं खाया और मेरा पैर चंगा हो गया। 1 मिनट में आप लोग से कहूँगा, थोड़ा मेरे पैर पे लोकेशन आप लोग डालिए और देख लीजिए, हम देख लेंगे। जी 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 जी। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और मैं आज भी विजेंद्र प्रसाद हूँ, अब कल भी था विजेंद्र प्रसाद। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कुछ नहीं है, ये मन का परिवर्तन है सर। लोग कहते हैं कहने से कुछ नहीं होता, ये मन का परिवर्तन है। तो कितने लोगों का मन परिवर्तन हुआ, कितने लोगों का मन परिवर्तन हुआ? देखिए, मन परिवर्तन जो लोग आते हैं, जो विश्वास करेंगे परमेश्वर पे, उन्हीं का मन परिवर्तन होगा। कुछ लोग तो आते हैं अपनी चंगाई के लिए, जो उनको प्रॉब्लम होता है शरीर दुख में, जो भी दुख तकलीफ होता है उसके लिए लोग आते हैं, प्रार्थना दुआ कराते हैं। तो हम प्रार्थना दुआ करते हैं, ना हम किसी को बुलाने जाते हैं, ना किसी को कहते हैं कि भैया आइए हमारे पास। हम अपने घर में अपने लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। प्रार्थना से अब तो भैया लोग ही बताएंगे। आपके वहाँ 6-7 लोग आते थे, बहुत लोग आए, तब भी संख्या ठीक हो गए। संख्या क्या हो सकती है? गिनती नहीं है भैया, आज कितने लोग आए थे? आज 25-50 करीब। आपके धर्म गुरु कौन है यहाँ के? जी, धर्मगुरु कौन है आपके? कौन आता है मतलब आपको शिक्षा देने? हमारे धर्म गुरु जो है पास्टर अब्राहम जी हैं, गुरु जी हैं। धर्म गुरु तो अब क्या बताएं, धर्म की बातें तो लोग कहते हैं ना। नहीं, फातिमा स्कूल के मतलब कुछ सिस्टर भी पकड़ाई हैं, क्या है वो मामला? फातिमा जो इस तरह की कार्रवाई होगी, क्या मामला है? ये आज सूचना मिली अभी 1 घंटे पहले करीब, रोडवेज के पास एक मिस्टर विजेंद्र कुमार हैं, विजेंद्र प्रसाद, उनके घर में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग 7-8 लोग और 4-5 महिलाएं पब्लिक के लोगों को बुला के वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरे धर्म को स्वीकार कर लें या दूसरे धर्म के जो उनके देवी देवता हैं उनका पालन करें, पूजा करें। इस तरह की सूचना उन्होंने दिया, वो उसकी लिखित सूचना दे रहे हैं। बाकी लोगों को, उन लोगों की मदद से थाने में लाया गया है, उनका केस रजिस्टर किया जाएगा, जांच किया जाएगा। सही पाया जाता कि दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे या करा रहे थे, तो इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बड़ी संख्या में महिलाएं भी कोतवाली लाई गई हैं, उनका क्या होगा? उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ उसमें 3-4 के बारे में पता चला कि वो मोटिवेटर है, मोटिवेट कर रही थी। बाकी सुनने वाली आई होंगी, इनोसेंट होंगी। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में या पूर्वांचल में आप समझ सकते हैं, कोई बात होती है तो सुनने भी चले जाते हैं, तो सभी उसमें दोषी नहीं होंगे, कुछ सुनने समझने वाले भी होंगे। तो जो मोटिवेट कर रहे होंगे, जो गलती कर रहे होंगे, नियम के विरुद्ध काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन महिलाओं के खिलाफ।